बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आलू के मज़ेदार से पराठे बनाने जा रही हूँ। मैंने आलू के पराठे बनाए तो मैंने सोचा कि मैं ये रेसिपी आपसे शेयर करूँ। बेसिक और बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी से ये हमारे आलू के पराठे रेडी होंगे। तो इसके लिए आप ये पूरी वीडियो एंड तक देखिए। मेरा इंस्टाग्राम में अजीम्स कुकिंग पेज है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। मैं उसमें भी पिक्चर्स अपलोड करती रहती हूँ। तो आइए इसको बनाने की तरफ आते हैं। और जो इंग्रेडिएंट्स मेन है आप देख रहे हैं, आलू लिए हैं मैंने, ये तकरीबन हाफ़ के जी या थोड़े से ज़्यादा होंगे। उसको मैंने धो लिया था और इसको फिर आप देख रहे हैं बॉयल करने मीडियम हीट पे मैंने इसको रख दिया है। कोई ये तकरीबन ये 15 से 20 मिनट्स लगे हैं इसको अच्छे से सॉफ्ट इनके गलने में। तो अब मैं इसको उतार लूँगी, इनके पानी इसका हम स्ट्रेनर में सारा निकाल देंगे और इसको थोड़ा सा कूल डाउन करेंगे। इसको हमने नीम गर्म, इनके हल्का सा गर्म ही होगा तो हमने इसको मैश से, ये मैनुअली मैशर मेरे पास, मैं उससे इसको मैश कर लूँगी। टोटली आपने मैश पोटैटो की तरह इसको आलूओं को यहाँ पे नोट कीजिएगा, बिल्कुल मैश नहीं करना कि बिल्कुल मुलायम से ये डो बने। थोड़े से हमने इसमें छोटे छोटे जो चंक्स होते हैं, सॉफ्ट से चंक्स हैं ये, वो हमने रखने हैं ताकि जो पराठे में हमारा है वो टेस्ट आ सके। अगर बहुत ज़्यादा आप इसको बिल्कुल मैश पोटैटो की तरह या मशीन से, मैं प्रेफर नहीं करूँगी आप करें, जो इलेक्ट्रॉनिक हैंडी मशीन होती है उससे बिल्कुल भी ना करें, वरना ये बहुत ज़्यादा मुलायम सा हो जाएगा। तो उस टेक्सचर में हमें नहीं चाहिए। आप देख सकते हैं सेम इसी टेक्सचर में मुझे ये चाहिए था, तो मैंने इसको उतना ही मैश कर लिया है। साथ ही मैंने इसमें अनियन डाला है, मीडियम साइज़ का हाफ़ चॉप किया हुआ, और यहाँ पे स्प्रिंग अनियन है, इनके हरा प्याज वो 3 मैंने लिए थे, और हरी मिर्चें 5 लेके उसको चॉप करके वो ऐड कर दी। नमक हस्बे जायका है। लाल मिर्च जो कुटी हुई है वो 1 टेबलस्पून है, या फिर हस्बे जायका भी आप डाल सकते हैं। रेड चिली पाउडर डाली है 1 टीस्पून। ये सूखा धनिया है मोटा मोटा पीसा हुआ, वो मैंने डाल दिया 1 टेबलस्पून। यहाँ पे लेमन जूस, या आपके पास आमचूर पाउडर या मैंगो पाउडर है वो हाफ़ टीस्पून ऐड कर दें। और इसको ऐड करने के बाद मैं मिक्स करूँगी, लेकिन इस दौरान मैंने इसमें हाफ़ टीस्पून अजवाइन भी डाली है, और हाफ़ टीस्पून मैंने यहाँ पे ज़ीरा भी इसमें मैंने ऐड किया है, वो भी मैंने ऐड किया है। उसको, इन तमाम अशिया को डालकर आपने अच्छे से हाथों की मदद से, जैसे कि आप देख रहे हैं, आपने इसको मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद आप टेस्ट कर सकते हैं कि नमक या मिर्च अगर आपको कम लगे तो आप अपने जायके के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमने जो आलू की जो हमारी डो है मेन, वो हमने रेडी कर ली हुई है। और आटा मैंने गूंद के पहले से ही 1 दिन पहले मेरे पास पड़ा हुआ था, उसी के मैं पराठे बनाने जा रही हूँ। और आटा गूंदने की भी रेसिपी मैं ऊपर लिंक दे दूंगी आपको, तो आप डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक दे दूंगी। अगर आपको डो की रेसिपी चाहिए तो आप उसमें से मैनुअल, मैंने डो बनाया, इसकी जो रेसिपी डाली है वो मैनुअली, यानी कि हाथ से गूंदा हुआ आटा है, तो आप वो चेक कर सकते हैं। तो आइए आगे इसका जो तरीका है वो देखते हैं कि कैसा है बनाने का। और यहाँ पे मैंने जो इसके छोटे छोटे पेड़े हैं, इनके 2-2 वो बना लिए हैं मैंने, क्योंकि ये पोटली शेप में भी हम आलू के पराठे बना सकते हैं, इनकी एक ही पेड़ा लेके उसको फिल कर। मगर मुझे इस तरह ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इस तरह इसमें फीलिंग जो हम डाल रहे हैं आलूओं की वो ज़्यादा डाली जाती है और ज़्यादा मज़ेदार इस तरह बनते हैं। और
और आप अगर इस तरीके से बनाएंगे पराठे, इस तरीके को फॉलो कर कर, तो इंशाल्लाह आपके बहुत ही मज़ेदार ये आलू के पराठे बनेंगे। और साथ ही साथ जो मैंने तवा था उसको मैंने हाई हीट पर चूल्हे पे गरम करने के लिए रख दिया है। जब ये पराठा हमारा आप देख रहे हैं जिस तरह तरीके से मैं बना रही हूँ वो रेडी हो जाएगा तो हम तवे पे डाल देंगे। लेकिन जब हम तवे पे पराठा उस टाइम डालेंगे, क्योंकि जो इसकी हीट है वो हाई पे थी, तो मैं उसको मीडियम पे कर दूँगी, क्योंकि ऑलरेडी जो तवा है हमारा वो गर्म हो चुका है। और यहाँ पे मैं घी का इस्तेमाल करूँगी, प्योर घी, जैसा कि आप देख रहेंगे। अगर आप इसको ऑलिव ऑयल में या जो आप कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं उसमें भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगी कि घी में बनाएं। घी में पराठों का जायका बहुत ही मज़ेदार आता है। यहाँ पे एक बात और मैं बताती जाऊँ कि जब आपने पराठा बेलना है तो उसको जेंटली तौर पे आपने बेलना है, ज़्यादा ज़ोर से प्रेस नहीं करना वरना ये फट जाएगा। इसमें आपने एहतियात करनी है। यहाँ पे हमने बड़ा मज़ेदार सा आलू का पराठा रेडी कर लिया है। इसको आप ठंडे दही के साथ या फिर पुदीने की चटनी जिसके साथ आप खाना चाहते हैं उसके साथ सर्व करें। यहाँ पे बहुत गर्म है तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ इसकी फीलिंग। अंदर से काफ़ी अच्छे से हमने इसको फिल किया था। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आलू के पराठे की रेसिपी पसंद आएगी और आप ज़रूर ट्राई करेंगे और इंशाल्लाह आपकी बहुत मज़े की बनेगी। इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ कि जल्द ही मैं न्यू रेसिपी लेके हाजिर होंगे आपके सामने। आप मुझे दुआओं में याद रखें। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें। मेरे चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट दें। रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक किया करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।